हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंजुम जस्ट डिज़ाइन। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही प्यारी सी कुर्ती। आप देख सकते हैं इसका घेर है जो कितना ज़्यादा है। प्लेन है, हमने कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं की हुई, नहीं कोई लेस लगाए हुए, बिल्कुल प्लेन कुर्ती है हमारी। हम आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। आप देख सकते हैं ये अप डाउन कुर्ती है, फ्रंट साइड से ये देखिए शॉर्ट है और बैक साइड से ये लॉन्ग है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी ये कुर्ती है। तो हम आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को पसंद आने वाली है, तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखें लास्ट तक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे टॉप की कटिंग। यहाँ पर जो पूरा फैब्रिक पूरे कुर्ते में हमारा ये 3.5 मीटर लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम इस तरह से टॉप फैब्रिक को 2 फोल्ड करेंगे विथ साइड से। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को। ये देखिए हमने इसे 4 फोल्ड किया। अब हम यहाँ पर जो हमारी टॉप की लेंथ है उसका मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमने 15 इंच पर मार्क किया है। फिर जो शोल्डर की विड्थ है उसका हमने यहाँ पर 7 इंच पर मार्क किया है। फिर जो शोल्डर की गहराई है उसका भी हमने यहाँ पर 7 इंच पर ही मार्क किया है। इस तरह से आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग मार्क कर लें। फिर यहाँ पर ये देखें इस तरह से हमने 7 इंच पर मार्क किया। फिर फिटिंग का हमने 9.5 इंच पर मार्क किया। आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग मार्क करें। फिर यहाँ पर हमने 8 इंच पर इस तरह से मार्क किया है। फिर यहाँ पर सेंटर में हमने इस तरह से एक मार्क कर लिया है। फिर उसके ऊपर हम यहाँ पर इस तरह 3.5 इंच पर यहाँ पर हमने मार्क किया है। फिर यहाँ पर हम लगाएंगे सर्कल का निशान, जो शोल्डर के सर्कल का निशान इस तरह से हम मार्क करेंगे। फिर यहाँ पर मार्जिन का निशान लगाएंगे। ये सारे निशान लगाने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए कुर्ती जो है, टॉप जो है हमारा वो कट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, एक पार्ट को इसके अलग करेंगे और एक पार्ट को इस तरह से वापस से फोल्ड कर देंगे। अब हम यहाँ पर लगाएंगे नेक का निशान। तो ये हमने 2 इंच पर मार्क किया है। फिर उसके नीचे हमने 6 इंच पर मार्क किया है। फिर यहाँ पर हमने इस तरह से सर्कल में एक निशान लगा लिया है। और यहाँ पर अब हम लगाएंगे आर्म होल का निशान। फिर इन दोनों मार्क को हम कट कर लेंगे। मार्क से हम इन दोनों को कट कर लेंगे। इस तरह से इसे हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हम यहाँ पर करेंगे बैक साइड के नेक की कटिंग। तो बैक साइड के नेक के लिए हमने जो फ्रंट साइड से बचा हुआ फैब्रिक था उसे इसके ऊपर इस तरह से सेट किया और इस तरह से मार्क कर लिया। फिर इसे इस तरह से कट कर लिया। अब हम यहाँ पर ये जो फैब्रिक बचा हुआ है उसको इसके ऊपर एक फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखेंगे और पट्टी कट करेंगे। इससे क्या होता है कि हमारे जो नेक बनाने में बहुत आसानी होती है। तो इस तरह से हम पट्टी पहले कट कर लेंगे, उसके बाद में नेक पे देखें आप किस तरह से हम अटैच करेंगे। तो इसी तरह से हमने दोनों पट्टियाँ कट कर ली। अब हम यहाँ पर इस तरह से टॉप पर रखेंगे रॉन्ग साइड में, राइट साइड में बल्कि इसे स्टिच करेंगे। राइट साइड में हमने इसे रखा हुआ था। फिर स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद इस तरह से हम मार्क कर लेंगे छोटे छोटे से। यहाँ पर ये देखें मार्क करने के बाद इसे रॉन्ग साइड पर फैब्रिक के हम फोल्ड कर लेंगे। राइट साइड में रखकर हमें ये पट्टी स्टिच करनी है और रॉन्ग साइड में हमें इसे फोल्ड करके फिर से वापस से स्टिच कर लेनी, कुछ इस तरह से। इसी तरह से सेम हमने दोनों साइड के नेक को बना लिया है। देखें फिर दोनों पार्ट को हम इस तरह एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। फिर इसके जो साइड्स हैं वो स्टिच करेंगे और शोल्डर को हम स्टिच कर लेंगे। शोल्डर्स को हम स्टिच कर लेंगे। फिर ये जो सेंटर में हमने मार्क किया था इसे भी हम स्टिच करेंगे। तो ये हमारा जो टॉप है वो देखें ये स्टिच हो चुका है। इस तरह से टॉप आधा बन के तैयार हो गया, अभी आधा बाकी है। आधा इसमें क्या होंगे, इसमें स्लीव्स हम इसकी कट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हमने देखें इस तरह से फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। फिर यहाँ पर हमने इस तरह से 9 इंच पर मार्क 4 फोल्ड किया है। फिर यहाँ पर हम इस तरह से 7 इंच पर मार्क करेंगे। फिर यहाँ पर 2.5 इंच पर या फिर 2 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और सर्कल में इस तरह से मार्किंग कर देंगे। देखें इस तरह से मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ पर जो भी हमारी स्लीव्स की लेंथ है उसका हम मार्क करेंगे यहाँ पर। फिर जो बॉटम है उसका हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो यहाँ बॉटम हम थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, तो इसलिए हम पूरे फैब्रिक पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर लगाएंगे मार्जिन का निशान। फिर यहाँ पर जो साइड्स के मार्जिन है हम उसका निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया। अब हम इसे सिंपली कट कर लेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से मार्क करेंगे ताकि हमें स्टिच करने में आसानी हो। तो हमारी स्लीव्स जो इसका बॉटम है वो हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे। इस तरह से बॉटम जो है हमारा फोल्ड हो चुका है। ये देखें स्लीव्स हमारी बन चुकी हैं। तो कुछ इस तरह से आएंगी। आप स्लीव्स को पहले बनाकर पहले भी ज्वाइन कर सकते हैं और बाद में बनाकर बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। आप अगर पहले ज्वाइन करते हैं तो पहले ज्वाइन कर लें, बाद में ज्वाइन करते हैं तो बाद में ज्वाइन कर लें। हमारी जो स्लीव्स हैं वो ज्वाइन हो चुकी हैं। ये देखें कुछ इस तरह से। अब हम इसका जो टॉप जो स्कर्ट है वो कट करेंगे, जो घेर है वो हम कट करेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक लिया। फैब्रिक को इस तरह से हमने 2 फोल्ड कर लिया है। रॉन्ग साइड को ऊपर करते हुए फैब्रिक के राइट साइड को अंदर करते हुए इस तरह से 2 फोल्ड हमने कर लिया है। देखिए ठीक से हम इसे सेट करेंगे।
टू फोल्ड में बीच में कहीं इस तरह से ना हो, टुकड़ा उकड़ा फैब्रिक ना रहे, तो इस तरह से हम यहाँ पर ठीक से सेट करेंगे। ये देखिए, ये हमने फैब्रिक को इस तरह से टू फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पर हम कॉर्नर से इसे पकड़ेंगे और एक कॉर्नर पर ले जाकर इसे शिफ्ट कर देंगे इस तरह से। ये देखें, इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे फैब्रिक को कॉर्नर शेप में। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो भी हमारी टॉप की जो स्कर्ट की लेंथ है, जितना भी फैब्रिक है हमें पूरा रखना है। पहले हमें उसे मेजर करना होगा, फिर उसी हिसाब से हमें रखना होगा। तो यहाँ पर ये 42 मतलब कि 42 इंच पर आया हुआ है, 42 इंच पर। तो हम इसे 42 इंच पर इस तरह से 42 इंच पर मार्क करते जाएंगे। बाद में हमारा ये 10 इंच ऊपर का माइनस हो जाएगा, तो फिर हमारा ये 32 बचेगा, 31 ही बल्कि बचेगा। हाफ 1 इंच तो मार्जिन में चला जाएगा ऊपर और नीचे के। तो इस तरह से ये देखिए, हम इस तरह से मार्क करते चले जाएंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से हम एक मार्क कर लेंगे। वो हमने थोड़ा सा दूर दूर मार्क किया था, तो इस तरह से हम पास पास में मार्क करके फिर इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पर ऊपर जो हमारे जो जितनी भी हमारी टॉप की फिटिंग है, जो उस हिसाब से हम यहाँ पर उसका हाफ यहाँ पर रखेंगे। तो इस तरह से जैसे हम टॉप में कट किया था, तो हम यहाँ पर 7.5 इंच रखेंगे। इस तरह से हमने 7.5 इंच पर रखा हुआ है। फिर यहाँ पर हमारा ये 10 इंच आया है, तो 10 इंच पर हम इस तरह से मार्क करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे मार्क कर लिया और अब हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से कट करने के बाद ये देखिए, ये ऊपर साइड से कुछ इस तरह से आया है और ये जो नीचे की साइड से वो कुछ इस तरह से आया है। तो इसका एक पार्ट हम इस तरह से अलग करेंगे और एक पार्ट को वापस हम उसी तरह से सेम फोल्ड कर देंगे। रॉन्ग साइड को ऊपर की तरफ करते हुए और राइट साइड के फैब्रिक को ऊपर अंदर की तरफ करते हुए हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब एक साइड यहाँ पर हमारा जो जॉइंट है साइड और एक साइड हमारा ओपन है, तो जॉइंट के साइड जिस साइड हमारा जॉइंट है फैब्रिक मतलब कटा नहीं है, उस साइड पर हमें यहाँ पर कुर्ती का जो आप साइड है वो बनाना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 25 इंच पर मतलब कि 25 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है ऊपर से। फिर यहाँ पर हम इस तरह से ये देखें 25 इंच पर हमने मार्क किया हुआ है, तो यहाँ पर इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। तो हम दिखाते हैं किस तरह से हमें मार्क करना है। हमें यहाँ पर सीधा मार्क नहीं करना है, किस तरह से आप रखकर सीधा मार्क कर लें। देखिए, हल्का सा सर्कल देते हुए हमें मार्क करना है। कभी भी कोई भी अप डाउन कुर्ती आप किसी भी तरह से कट करें, लेकिन आपको उसे सीधा कट नहीं करना है, हल्का इस तरह से सर्कल देते हुए आप कट करेंगे तभी सही आएगा। ये देखें, कुछ इस तरह से, ये देखें हमने इसे सर्कल में इस तरह से हल्का सा नीचे करते हुए इस तरह से कट किया हुआ है, मार्क किया हुआ है, सॉरी। इस तरह से हमने इसे मार्क कर लिया। अब हम इसे कट कर लेंगे। हमने इसे कट कर लिया है। अब बैक साइड को हम इस तरह से रखेंगे। बैक साइड में हमने कुछ कट नहीं करना है, बैक साइड हमें उतना ही रखना है। फिर उसके ऊपर हम फ्रंट साइड को रख के उसके जो साइड्स हैं दोनों वो हम स्टिच कर देंगे। इस तरह से हम दोनों साइड्स को स्टिच कर देंगे। अब हम इसे टॉप में अटैच कर लेंगे सिंपली बस। तो ये हमारी जो स्कर्ट है वो टॉप में हमारी अटैच हो चुकी है। अब इसका जो बॉटम है आप उसमें सिलाई भी लगा सकते हैं और पिको भी करवा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर हमारा जो बॉटम भी हमने स्टिच कर लिया है और हमारी जो कुर्ती है वो बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी कुर्ती, प्लेन है बिल्कुल, कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आई होगी, ड्रेस पसंद आई हो। तो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और इसके साथ जो हमने ये टूलिप शलवार वेयर की हुई है, वो शलवार उसकी जो वीडियो है वो हमने पहले ही अपलोड कर रखी है। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी हमने दी रखी हुई है, तो आप उसे भी ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करें। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।